कल हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक, अमित शाह विधायकों से करेंगे बात। नायब सिंह सैनी को ही चुना जाएगा विधायक दल का नेता, सरकार बनाने का दावा भी पेश करेगी पार्टी। 17 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण। जम्मू कश्मीर में 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। सुबह 11:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। उमर अब्दुल्ला को राजभवन की तरफ से इन्विटेशन लेटर सौंपा गया। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में होगा मतदान। 23 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। झारखंड में 2 चरण में चुनाव होंगे। 13 और 20 नवंबर को होगी वोटिंग। झारखंड में भी 23 नवंबर को वोटों की गिनती। यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए होगी वोटिंग। यूपी उपचुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को होंगे जारी। यूपी के मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल समेत 9 सीटों पर 13 नवंबर तक वोटिंग। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव रोका गया। हाईकोर्ट में याचिका की वजह से मिल्कीपुर में फिलहाल रोका गया उपचुनाव। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में भी उपचुनाव को रोका गया। इलेक्शन पिटीशन की वजह से यहां भी चुनाव रोका गया। वायनाड में लोकसभा उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए होगा मतदान। केदारनाथ में 20 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव की होगी वोटिंग। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। 85 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के घर पर ही कर सकेंगे मतदान। पोस्टल बैलेट के जरिए होगी वोटिंग। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम को लेकर शिकायतों का किया जिक्र। कहा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में ईवीएम में गड़बड़ी की मिली हैं शिकायतें। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर होंगे विधानसभा उपचुनाव। बहुमत का आंकड़ा है 145। झारखंड की सभी 81 सीटों के लिए 2 चरणों में होगा मतदान। बहुमत के लिए 41 सीटें करनी होंगी हासिल। महाराष्ट्र में 1 लाख पोलिंग बूथ पर डाले जाएंगे वोट। राज्य में कुल 9 करोड़ 63 लाख वोटर। मुंबई में बढ़ाई गई पोलिंग बूथों की संख्या। झारखंड में 29,562 बूथों पर 2 चरणों में होगी वोटिंग। राज्य में कुल 2 करोड़ 60 लाख वोटर्स की संख्या। ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों के सवालों पर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, 100% फुल प्रूफ है ईवीएम। जनता मतदान में हिस्सा लेकर हर सवालों का जवाब देती है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के लिए महायुति का फॉर्मूला तैयार। 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में 90% सीटों पर कैंडिडेट तय। अजित पवार को मिल सकती है 40 से 45 सीटें। महाराष्ट्र में 110 में से 120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस। 3 सर्वे के बाद मांग रही है सीट। शिवसेना यूटीबी नेता संजय राउत बोले, उम्मीद है कि निष्पक्ष चुनाव कराएगा चुनाव आयोग। हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में नहीं करेंगे। पूरी उम्मीद है कि महाराष्ट्र की जनता विकास को चुनेगी। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का बयान। झारखंड नेता राजेश ठाकुर का बयान, 1 महीने पहले चुनाव हो रहे हैं लेकिन हम तैयार हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार। बालासाहब थोराट का बयान। महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी एमवीए। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने जताया भरोसा। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने 3 सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए। तारिक अनवर, अधीर रंजन चौधरी, भट्टी विक्रमार्क मल्लू को दी गई जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में अगर निष्पक्ष चुनाव हुए तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। कहा, बीजेपी सरकार, चुनाव आयोग कुछ भी कर सकते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव पर जेडीयू का बयान। विजय चौधरी बोले, 11 सीटों पर है पूरी तैयारी। बीजेपी से नहीं है कोई मतभेद। मुंबई में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए 7 एमएलसी ने ली शपथ। उपसभापति नीलम गोरे ने विधान भवन में दिलाई शपथ। महाराष्ट्र में 7 एमएलसी की नियुक्ति पर बोले नाना पटोले। कहा, कैसे संवैधानिक व्यवस्था से बेईमानी की जाती है, ये बीजेपी पूरे देश को सिखा रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा को लेकर बोले जेएमएम नेता मनोज पांडे। कहा, बीजेपी को थी तारीख घोषणा की जानकारी। किसी आयोग को कठपुतली बनाना गंभीर बात। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेल का पलटवार। कहा, चुनाव आयोग मियाद पूरी होने के 6 महीने पहले तक करा सकती है चुनाव। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी।
कहा, बीजेपी वो पार्टी ही नहीं जो एक परीक्षा पास करने के बाद विदेश घूमने चली जाए। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज। जेएमएम 81 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी हेमंत सोरेन और सहायक दल। लखनऊ में सीएम योगी से मिला रामगोपाल मिश्रा का परिवार। सीएम आवास पर हुई मुलाकात। यूपी सरकार ने रामगोपाल मिश्रा के परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद की। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने दी जानकारी। बहराइच में गोली लगने से हुई थी रामगोपाल मिश्रा की मौत। मौत के बाद बहराइच में भड़की थी हिंसा। शोक संतप्त परिवार से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने किया ट्वीट। लिखा, घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच पुलिस ने हिंसा प्रभावित इलाकों का किया दौरा। शांति कायम करने की कोशिश। अब तक 30 से ज्यादा उपद्रवी हिरासत में। बहराइच हिंसा को लेकर रामगोपाल के परिवार ने पुलिस पर लगाया आरोप। कहा, पुलिस की लापरवाही के चलती हुई हिंसा। पुलिस की सुरक्षा मिलती तो ऐसा नहीं होता। मृतक रामगोपाल के परिवार ने आरोपियों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की मांग की। कहा, आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कल हुई हिंसा के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। हिंसाग्रस्त इलाकों में अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती। कल हुई हिंसा के बाद अब तक 30 से ज्यादा दंगाई हिरासत में। जहां तहां दिख रहे हैं जली गाड़ियों और जले घर मकान। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बहराइच में हालात नियंत्रण में बताया। कहा, हम पीड़ित परिवारों के साथ, दंगाइयों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। बहराइच बवाल पर बोले समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद। कहा, पुलिस की लापरवाही से हुई हिंसा। बवाल के लिए सरकार जिम्मेदार। योगी सरकार का कानून व्यवस्था पर कोई कंट्रोल नहीं। बहराइच की घटना पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी। कहा, यह घटना दुखद। जो लोग सांप्रदायिक सियासत करने में जुटे हैं वो हितैषी नहीं। यूपी में जंगल राज कायम, सरकार हुई फेल। बहराइच की घटना पर बोले अजय राय।